Hi everyone, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. This is International Marketing class and today we are going to learn about EPRG model. Okay, already I have covered this all topic from the unit 1 of International Marketing and आज हम लोग EPRG framework देखेंगे. तो EPRG फ्रेमवर्क या EPRG मॉडल या फिर आप बोल सकते हो EPRG ओरिएंटेशन या फिर डिफरेंट अप्रोचेस फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सब एक ही है. ओके, सो EPRG फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विंड, डॉगलस एंड परम्यूटर. ये इसको EPRG परम्यूटर मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये परम्यूटर ने दिया था. ये मॉडल फोकस करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशन पे. दैट मीन्स कि अगर आपको अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऑपरेशन करोगे, क्या मार्केटिंग ऑपरेशन करोगे, इस मॉडल के थ्रू हम देखेंगे. ठीक है. सो दिस EPRG मॉडल हेल्प कंपनी टू आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन. ठीक है, इस किस बेस पे, किस ओरिएंटेशन पे वो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपेंड करेगा या इंटर करेगा, तो वो हम देखेंगे. That means it helps the company to decide the way in which strategic decision are being made. स्ट्रैटेजिक डिसीजन हमें कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है इंटरनेशनल मार्केटिंग की में, वो हम इस मॉडल के थ्रू देखेंगे. ये कंपनी को हेल्प करता है टू मैनेज दी ऑपरेशन बिटवीन दी हेडक्वार्टर एंड इट्स सब्सिडरीज. जो हमारा हेडक्वार्टर होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करना. ठीक है, मोर देन वन कंट्री में अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो कहलाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग. तो ये हमारा जो EPRG मॉडल है वो रिलेशनशिप बताता है हमारे होम कंट्री और होस्ट कंट्री का. ठीक है, कि हमें इसमें कैसा रिलेशनशिप करना है, कैसे ऑपरेशन करना है. ठीक है. सो दिस कंपनी मैनेज द ऑपरेशन बिटवीन द हेडक्वार्टर, दैट मीन्स द होम कंट्री जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है, एंड इट्स सब्सिडरी दैट इज द होस्ट कंट्री. ठीक है, मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी डायग्राम के थ्रू. EPRG फ्रेमवर्क सेम है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन में हेल्प करता है और रिलेशनशिप बताता है. ओके. EPRG फ्रेमवर्क के अंदर परम्यूटर ने ये मॉडल दिया हुआ है, 4 मॉडल दिया हुआ है. इसको आप ओरिएंटेशन या अप्रोच भी बोल सकते हो. इथनोसेंट्रिक, पोलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक. ओके, ये सारे अप्रोच हम डिटेल में देखेंगे विथ एग्जाम्पल. तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा. आई एम श्योर अगर आप अच्छे से एंड तक देखेंगे तो आपको 100% मार्क्स आएंगे. चलो, ये हमारा 4 मॉडल है, 4 अप्रोच बोल सकते हो आप इसको, जो परम्यूटर ने दिया है. फर्स्ट इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिक अप्रोच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम कंट्री अप्रोच भी बोलते हैं. ठीक है. इथनोसेंट्रिक में कंपनीज ऑल डिसीजन, पॉलिसी, ऑपरेशन रिलेटेड पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये सब बेस होता है होम कंट्री पे. ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे. एग्जाम्पल है आपका हल्दीराम, अमूल्य, निशान कार्ड. सो ये इथनोसेंट्रिक अप्रोच है, जिसको हम लोग होम कंट्री ओरिएंटेशन भी बोलते हैं. पोली सेंट्रिक अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे होस्ट कंट्री को ध्यान में रखते हुए बिजनेस डिसीजन लिया जाता है. कंपनी डू दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू कंट्री वाइज. ठीक है, आपका एग्जाम्पल मैकडोनल्ड है. नाउ थर्ड अप्रोच इज दी रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, जिसमें हम लोग कंपनी ऑल डिसीजन पॉलिसी बेस्ड ऑन रीजन. जितनी भी इंटरनेशनल मार्केटिंग जो भी कंपनी कर रही है, तो वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को एक रीजन में डिवाइड कर देती है. तो ये भी हम देखेंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टाइप के कंट्री को एक रीजन में डिवाइड कर देती है. यूजुअली ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए ये अप्रोच यूज होता है. जियोसेंट्रिक अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ए वर्ल्ड ओरिएंटेशन, जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक जैसा देखा जाता है. ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं इस सारे अप्रोच को. इथनोसेंट्रिक अप्रोच को होम कंट्री ओरिएंटेशन भी कहते हैं. दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट, डायरेक्टली MCQs में पूछा गया है बहुत बार UGC नेट एग्ज़ाम में. ठीक है, तो ये UGC नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इथनोसेंट्रिक अप्रोच या ओरिएंटेशन में कंपनी का जो भी डिसीजन होता है, बिजनेस डिसीजन जो भी होता है या पॉलिसी बेस
जो भी पॉलिसी बनाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं वो हमारा किस पे बेस होता है, होम कंट्री पे बेस होता है। ओके, हियर द कंपनी बिलीव दैट द होम कंट्री इज द सुपीरियर इन नेचर, इसलिए इसको होम कंट्री ओरिएंटेशन कहा जाता है। इसका जो ओरिएंटेशन होगा इंटरनेशनली वो होम कंट्री के बेस पे होगा। ठीक है, अब ये पेरेंट कंपनी को ये टर्म्स देख लो, पेरेंट कंपनी जहाँ पे हेडक्वार्टर होती है उसको होम कंट्री कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कोई कंपनी है, इंडिया की कोई कंपनी है, उसका वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रही है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रही है इंडिया की कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल आप हल्दीराम या अमूल का ले लो, तो वो जो भी अब वो इंटरनेशनल ये सब आपका मालूम जापान है या फिर चाइना है, जहाँ भी वो दूसरे देश में अपना सामान दे रही है, बेच रही है, तो वो क्या अप्रोच यूज़ कर रही है, वो पेरेंट जो होम कंट्री है जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो ओरिजिन हुई है जो कंपनी, वो जो भी उसका टेस्ट है, प्रेफरेंस है, जो भी कल्चर है, एथिक्स है, वो दूसरे कंट्री में भी सेम उसी को फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हायर लेवल पे एम्प्लॉय जो होस्ट कंट्री में होते हैं, होस्ट कंट्री दैट मीन्स जहाँ पे जिस कंट्री में वो बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसको होस्ट कंट्री या सब्सिडरी कहते हैं। तो वहाँ पे जो भी हायर लेवल पे रहता है वो पेरेंट कंपनी का ही एम्प्लॉय जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेट्रिएट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक्सपेट्रिएट क्या होता है, होम कंट्री से होस्ट कंट्री पे जो हायर पोजीशन पे जाता है उसको एक्सपेट्रिएट कहते हैं। पेरेंट कंपनी जो हमारी होम कंट्री है जहाँ पे हेडक्वार्टर होता है, सब्सिडरी या होस्ट कंट्री जिस कंट्री के साथ हम बिजनेस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपेट्रिएट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी होल्ड द मैनेजरियल पोजीशन इन द सब्सिडरी। इथनोसेंट्रिक में जो एक्सपेट्रिएट होती है, जो आपकी होम कंट्री का जो एम्प्लॉय होता है वो हायर पोजीशन पे होस्ट कंट्री पे रहता है। ठीक है, और ये कंपनी बिलीव करती है कि होम कंट्री इज द सुपीरियर इन नेचर। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप हल्दीराम ले सकते हो। ठीक है, अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे है, बट ये जो क्या अप्रोच किया इसने यूज़ किया है वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच किया है। जो भी बिजनेस डिसीजन या इनका जो भी मार्केटिंग मिक्स है, बिजनेस डिसीजन है, ऑपरेशन डिसीजन है, कैसे ऑपरेट करना है, वो सारा पेरेंट कंपनी दैट मीन्स होम कंट्री पे बेस्ड है। ओके, पतंजलि भी अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है और उनका भी वो भी होम कंट्री पे बेस्ड है। ये सारे एग्जांपल मैंने इंडिया से लिए हैं, इंडिया के पेरेंट कंपनी से लिए हैं। ये सारी जो हल्दीराम, अमूल या पतंजलि है वो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है, और इंडिया उसकी पेरेंट कंपनी हो गई। तो ये जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है, जिस भी होस्ट कंट्री पे करती है, ये इथनोसेंट्रिक अप्रोच पे करती है। ठीक है, एक जापान का भी एग्जाम्पल है ये सारा, ये निसान, सोनी, ये सारे एग्जाम्पल इथनोसेंट्रिक अप्रोच के आ जाएंगे, टोयोटा। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या है। इथनोसेंट्रिक जहाँ पे हम होम कंट्री को सुपीरियर रखते हैं, सारा डिसीजन जो भी इंटरनेशनल लेवल पे लेते हैं जिसका बेस पेरेंट कंट्री या फिर होम कंट्री होता है, ठीक है, उसके बेस पे हम इंटरनेशनली सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सेकेंड अप्रोच है हमारा पोलिसेंट्रिक अप्रोच। पोलिसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, पोलिसेंट्रिक कैन बी डिफाइन एज ए होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन। ये टर्म्स फिर याद रखना, इथनोसेंट्रिक को होम कंट्री ओरिएंटेशन कहते हैं, जहाँ पे होम कंट्री सुपीरियर होता है, सारा डिसीजन होम कंट्री के बेस पे लेते हैं। वहाँ यहाँ पे पोलिसेंट्रिक है जहाँ पे होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन पे काम किया जाता है। ये सारे जो होस्ट कंट्री हैं उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है, विच रिफ्लेक्ट host countries goals objective with respect to different management strategies and planning produced with regard to international operation। ठीक है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल जो कंट्री है जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं उनके कल्चर को स्टडी करते हैं, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस को स्टडी करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम बिजनेस करते हैं या प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड द पोलिसेंट्रिक अप्रोच। Here company do the product development, operation, product marketing strategy according to country wise or according to host country, you can say। ठीक है,
आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेशनल्स ऑफ द होस्ट कंट्री आर रिक्रूटेड एट द मैनेजरियल पोजीशन। यहाँ पे सेम कंट्री, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री के लोग को हम हायर पोजीशन पे हायर करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम टू फॉर्मुलेट द बिजनेस स्ट्रैटेजी कीपिंग द विजन एंड मिशन इन माइंड। पेरेंट कंपनी का विजन माइंड पे रख के हम फ्री होते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है, जहाँ पे हम होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को फ्रेम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड। यहाँ पे इंडिया में आप देख लो, मैकडोनल्ड में आलू टिक्की एंड कोल्ड ड्रिंक फ्लेवर ये सब ऐड हुआ है, बट यूएस सब में बीफ खाते हैं, मीट खाते हैं, बहुत जगह आपको वाइन भी सर्व किया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू पॉलीसेंट्रिक, अकॉर्डिंग टू कंट्री टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेशन हो रहा है, ओके। अब थर्ड है हमारा, थर्ड अप्रोच है रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंट्रीज को रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज ये इंडिया की कोई कंपनी है और वो मल्टीपल नेशन में अपना बिजनेस कर रही है, मल्टीपल वो कंट्री में अपना बिजनेस कर रही है, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के कंट्री को एक रीजन में डिवाइडेड कर दिया गया है। जैसे आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनको एक रीजन में डिवाइड कर दिया। डेवलप्ड कंट्री को एक रीजन में डिवाइड कर दिया, अंडर डेवलप्ड कंट्री को एक रीजन में डिवाइड कर दिया। फिर उनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग करना या बिजनेस करना इज कॉल्ड रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय सेलेक्टेड फ्रॉम विद इन दिस रीजन फॉर द हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पे विद इन दिस रीजन हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कोका कोला, लॉरियल, जो कॉस्मेटिक के जितने भी कंपनी होती है वो यूजुअली अगर इंटरनेशनल बिजनेस करती है तो ये रिज्यूसेंट्रिक अप्रोच यूज़ करती है, क्योंकि जो उनका बिलीव है, ट्रस्ट, कल्चर, ये स्टडी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच को हम लोग वर्ल्ड ओरिएंटेशन अप्रोच भी कहते हैं, और ये रिजियोसेंट्रिक अप्रोच को रीजनल ओरिएंटेशन अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। रीजनल कंट्री ओरिएंटेशन भी कहते हैं इसको। अभी जियोसेंट्रिक अप्रोच को हम लोग वर्ल्ड ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड को एक जैसा देखता है। Geocentric approach of the EPRG framework means that business strongly believe that it is possible to utilize one type of strategy for all countries, ठीक है। यहाँ पे वन टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी यूज होता है, एक ही जैसा स्ट्रैटेजी सारी कंट्री के लिए यूज होता है, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट कंपनी है, कोई भी पेरेंट कंपनी, फॉर आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो। इंडिया की कोई कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर रही है, और उसका जो बिजनेस ऑपरेशन है, स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, वो सारी कंट्री के लिए एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय वो कैसे सेलेक्ट करती है हाईएस्ट पोजीशन के लिए, तो मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय रिक्रूटेड फॉर द जॉब और पोजीशन इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी। उसको नेशनल से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप एम्प्लॉय सुटेबल है उस पोजीशन के लिए तो वो सेलेक्ट कर लेगी इरिस्पेक्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी प्रोग्रामिंग है वो कंट्री वाइज नहीं बनता है, वो ग्लोबल, पूरे ग्लोबल को कंसीडर करके बनता है, सारे वर्ल्ड के लिए एक ही जैसा। अगर इंडिया में भी सेम प्रोग्राम है तो फिर वो यूएस के लिए भी सेम ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपका जियोसेंट्रिक का। अभी हम एमसीक्यूज देख लेते हैं जो आपके यूजीसी नेट में रिपीटेड पार्ट पूछा गया है, मैंने उसको कोट किया है यहाँ पे। इंटरनेशनल मार्केटिंग ईपीआरजी स्टैंड फॉर, ईपीआरजी का फुल फॉर्म क्या है? ईपीआरजी स्टैंड फॉर इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ देता है, ये रिपीटेड है, ये ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा गया है क्वेश्चन। सेकेंड, the blank management style see the each host country are unique and see the real difference in this country to a domestic one। इसमें क्या बोल रहे हैं कि होस्ट कंट्री को यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहा है इस क्वेश्चन में, दी ईच होस्ट कंट्री इज यूनिक। तो ये होस्ट कंट्री का किस में आ जाएगा? आपका पॉलीसेंट्रिक आ जाएगा। तो पॉलीसेंट्रिक इज आंसर। एक्चुअली मुझे आंसर बताना नहीं था, ये आपकी कमेंट सेक्शन के लिए था। चलो नेक्स्ट मैं नहीं बताती हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताना।
ठीक है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। An organization can develop the various attitudes and orientation for its international market development. इस क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा ओरिएंटेशन अप्रोच एडप्ट करता है फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग डेवलपमेंट. One classification is called the EPRG classification, which highlights 4 approaches to international market development. This include the blank, polycentric, blank and global approach. तो इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना. और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है इसको, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा. अगर फिर भी कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके, मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का यूजीसी बेस जितने भी कंटेंट आएंगे प्लस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है आपका एमबीए का, मैं ये सारे इसमें चैनल पे अपलोड कर रही हूँ. तो अगर आपके सिलेबस में इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये चैनल एक्चुअली मैनेजमेंट ई लर्निंग में आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं इसमें कवर कर रही हूँ. और ये रिसेंटली 2022 के सिलेबस पे बेस्ड सारे टॉपिक कर रही हूँ. तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम. ओके, बाय बाय. और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस पर अपलोड कर रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जो हमारा बैच 2022 का है जिसके दिसंबर और जून में एग्ज़ाम है, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है. ओके.